हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आपने बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास पढ़े होंगे, मूवीज़ भी देखी होंगी। एक लव स्टोरी का जब अंत होता है, या तो वो सुखद अंत होता है या फिर दुखद, या तो वो अपने पाठकों को वो किताबें जो एक प्रेम कहानी को अपने अंदर समाहित करती हैं, वो अपने पाठकों को भी अपने साथ साथ अधूरा और अकेला छोड़ जाती है, उनको रुआसा कर देती है। या फिर उन कहानियों का अंत बहुत ही सुखद होता है और वो पाठक को भी खुद में समाहित कर लेती है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं जानते लेकिन हम जानना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, बहुत सारी कहानियों का अंत शादी पर होता है। दो प्रेमियों की शादी हो जाती है, कहानियों को, मूवीज को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या? उनके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो क्या वो प्यार उनमें तब भी बरकरार रहता, कुछ साल बीत जाने के बाद? या फिर उनके जीवन में उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स को वो कैसे टैकल करते हैं, नहीं दिखाया जाता कहीं भी। कोई भी बुक मैंने आज तक ऐसी नहीं पढ़ी है जिसमें मैं ये सब जान सकूं। लेकिन कबीर एंड हिज स्टोरी, इस बुक में आप वो बहुत सारी कहानियां पढ़ सकते हैं जो दो लवर्स की शादी के बाद की कहानियां हैं। लेखक है अनुज। जो बुक की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बुक का प्राइस 165 है और इस बुक के जो पब्लिकेशन हाउस है वो ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस है। बुक पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन जाएंगे इसको बाय करने। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस बुक में बहुत सारी कहानियां हैं। वो कहानियां जो एक कपल की शादी हो जाने के बाद की है, जो उनके बीच के प्यार को, उनके बीच के झगड़े को और उनके बीच जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं उनको वो कैसे टैकल करते हैं, इन सब को इंक्लूड किए हुए हैं। बुक में 19 से ज़्यादा कहानियां हैं। कहानियां काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जीवन के सभी पहलू, जीवन के जितने भी ज़्यादातर पहलू सामने आते हैं शादी के बाद, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो इस कहानी के मेन पात्र है वो है कबीर एंड सोना। इस बुक से, अगर ये बुक है एक कपल की शादी के बाद की, जो उनके जीवन में जो बदलाव आते हैं, उनके बीच जीवन में जो भी जिस तरह के दिन वो गुजारते हैं वो सब। लेकिन इस बुक में तो सिर्फ उनकी शादी के बाद की कहानी है, लेकिन उनका प्यार कैसे शुरू हुआ, कैसे वो एक दूसरे को मिले, अगर आप ये जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको इसका पहला पार्ट पढ़ना होगा, जिसका टाइटल था अ गर्ल इन लव विद बैगर। हालांकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बुक पढ़नी है इसे पढ़ने से पहले। आप अगर इस बुक को इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक है जिसके लिए आपको किसी दूसरी बुक का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको और कुछ अपने इंटरेस्ट का पढ़ने को मिलेगा। एक अलग स्टोरी, एक बैगर जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, और ये बुक है उनकी शादी होने के बाद की कहानियों को लेकर। इस बुक में, जैसे कि मैंने बताया, आप जीवन के ज़्यादातर पहलुओं को पढ़ सकते हैं। वो दोनों लोग मिलकर उन्हें कैसे टैकल कर सकते हैं आप वो जान सकते हैं। साथ ही इसमें है क्या कि उन्होंने किस तरह से टैकल किया। अगर जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो शायद आप भी अपनी कुछ समस्याओं को टैकल कर पाने में आसानी महसूस करेंगे। साथ ही अगर हम इसके कवर की बात करें, कवर काफ़ी सिंपल और सोबर है, अट्रैक्टिव है। बैक कवर पर आपको ऑथर की और बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जो ऑथर है, ऑथर की अब तक 5 बुक्स अब तक आ चुकी हैं, जिसमें है अ गर्ल इन लव विद अ बेगर, माई ब्लाइंड फादर, लाइफ इन वर्ड्स,
जिंदगी अगर गुलजार होती और कबीर एंड हिज स्टोरी। जो राइटर है वो काफ़ी एक्टिव है, अपनी अगली बुक पर भी काम कर रहे हैं, तो आपको इनकी अगली बुक भी जल्दी ही पढ़ने को मिलेगी। अगर आप एक ऐसे रीडर है, एक ऐसे पाठक है जो कहानी के बाद की कहानी जानने में भी उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं जितना कि उस कहानी को पढ़ने में रखते हैं, तो ये बुक तो स्पेशली आपके लिए ही है दोस्तों। इस बुक में आप पढ़ने वाले हैं 19 से ज़्यादा कहानियाँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिंदगी के अप एंड डाउन्स के बारे में समझाती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को दिखाती हैं, दो लोगों के प्रेम को दिखाती हैं। एक प्रेमी युगल जब शादी करता है उसके बाद जो समस्याएं आती है उनको कैसे हैंडल करता है, उनकी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह वो अपने जीवन को साझा करते हैं, ये सब आपको इसमें मिलेगा। जैसे कि कबीर का पागलपन, कबीर की मैच्योरिटी, उसकी समझदारी, उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, उसका प्रेम को जाहिर करने का तरीका, उनके घर में अचानक से मेहमान आ जाना, एक लड़की का अचानक से उसकी ज़िंदगी में आ जाना और उसके बोरियत भरे दिन, सब कुछ तो है। अगर बुक की लैंग्वेज की बात करें तो बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है और काफ़ी सिंपल है, पढ़ने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। साथ ही मैं इस बुक को उन लोगों को भी रिकमेंड करूँगी जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, तो उनकी वोकेबलरी के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी, तो उन लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। बुक को पढ़कर मुझे लगता है जो राइटर है, जिस तरह उन्होंने साइंस की बातें बुक में की हैं, तो मुझे लगता है उनका साइंस में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा होगा। पात्र काफ़ी समझदार, मैच्योर और केयरिंग है। इस बुक में मेरी जो सबसे पसंदीदा कहानी है वो दो कहानी मेरी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई, जिसमें से एक है कबीर एंड अ काउंसलर। कबीर और सोना एक काउंसलर के पास जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं था कि वो दोनों खुश नहीं थे साथ में। जब कबीर अपनी वाइफ सोना को बताता है कि वो काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो कबीर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो पूछती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही? तो कबीर कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये मैं कर रहा हूं सिर्फ फन के लिए, और यकीन मानो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। कुछ ऐसा मानो जैसे हम कोई मूवी देखने जा रहे हो। सोना जब काउंसलर के पास जाती है तो शुरुआत में काफ़ी नर्वस होती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसको एंजॉय करती है। और कबीर तो है ही एक मस्त खुद में, वो सारे ही सवालों के जवाब काफ़ी मस्ती से देते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस सेशन के टाइम पर वो एक्सप्लोर भी करते हैं एक दूसरे की। कुछ चीज़ें जिन्हें वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उन चीज़ों पर उनका ध्यान जाता है, उस चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। और जब वो उस सेशन को ख़त्म करके बाहर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं और सोना और कबीर दोनों के ही फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उन दोनों के बीच में सब कुछ सही होने के बावजूद भी उन्होंने काउंसलर के पास जाने की सोची और वो गए और उन्होंने खुद को एक चांस दिया। अगर उनके बीच में कुछ जाने अनजाने कुछ गलत भी था तो वो उसको टैकल कर पाए, वो एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए और उनके बीच में जो प्यार था वो और भी गहरा हुआ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है अगर हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो भी हमें कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें कभी कभी कर लेनी चाहिए बिना किसी मतलब के भी। साथ ही जो दूसरी कहानी मुझे बहुत पसंद आई वो कहानी थी कबीर एंड हैप्पी मेंसेस वीक। ये जो कहानी है कबीर एंड हैप्पी मेंसेस वीक, इसमें जो लेखक है ये वैसे देखा जाए तो सबसे जो फेवरेट मेरी कहानी थी वो यही कहानी है। इसका रीज़न है क्योंकि देखिए जो मेंसेस है वो तो नॉर्मली हर लड़की इस चीज़ को फेस करती है, लेकिन इस मेंसेस को एक बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने एक अलग एक पॉजिटिव नज़रिया दिया।
सीरियसली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पूरा महीना ये टेंशन रहती है कि कब वो दिन आ जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, गुस्सा, इरिटेशन, पेन, इतनी सारी समस्याएं। लेकिन वो क्यों है? वो एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, क्योंकि हम पहले ही इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो जिस वजह से वो समस्याएं हमें और ज़्यादा महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन जो कबीर है वो अपनी वाइफ सोना को इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही प्यारा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और मेरे ख्याल में अपनी वाइफ के जरिए उन्होंने हम सब गर्ल्स को इस कहानी के जरिए एक नज़रिया दिया है, एक अलग नज़रिया। और वो नज़रिया क्या है कि ये वो टाइम होता है, प्रकृति हमारे अंदर होती है, गॉड खुद हमारे अंदर होते हैं, क्योंकि ये वही टाइम है जब नेचर एक नई लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, और इससे सुंदर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, लेखक कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है। क्या जो भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स गर्ल्स को होती हैं, और वो सब इसलिए होता है क्योंकि कोई भी मेंस्ट्रुएशन से प्यार नहीं करता, कोई भी लड़की वो उससे नफरत करती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेखक इस कहानी के जरिए मेंसेस को लेकर बनी लड़कियों के मन में एक धारणा को पूरी तरह से बदल देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि गर्ल्स में जो भी मेंसेस से पहले और मेंसेस के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई बुरी बात भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कोई भी लड़की मेंसेस से प्यार नहीं करती बल्कि नफरत करती है, जिसकी वजह से ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पूरा महीना हर लड़की इन दिनों के आने के डर से परेशान रहती है और इन दिनों को एक अभिशाप समझती है। लेकिन ये दिन तो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि माँ प्रकृति इन टाइम पर एक नई लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रही होती हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना इन दिनों से प्यार किया जाए, बल्कि इनको सेलिब्रेट भी किया जाए। और वो अपनी वाइफ सोना के जरिए सभी गर्ल्स को एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं, और लेखक सोना के जरिए ये बात हर किसी लड़की को कहना चाहते हैं कि इन दिनों से सिर्फ प्यार ही नहीं करो, बल्कि इन्हें सेलिब्रेट भी करो। और जो इस कहानी के पात्र है कबीर, वो अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो हर महीने इन दिनों को सेलिब्रेट करेंगे और हर महीने उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। और इस बार रात भर जागकर अपने हाथ से बनाया हुआ एक कार्ड देते हैं, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सा नोट होता है, जो सिर्फ सोना के लिए नहीं था बल्कि उनकी हर एक महिला पाठिका के लिए है, हर एक उस लड़की के लिए है जो पीएमएस से सफ़र करती है, जो इन दिनों को अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन मानती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो सच में ये दिन मेरे लिए सबसे ख़राब दिनों में से है। पूरा महीना मैं इसी डर के साथ रहती हूँ, और इन दिनों में जो परेशानी होती हैं सच में वो बहुत भयानक है। तो इस कहानी को पढ़कर मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो कहती हूँ आपको ये बुक खरीदनी ही चाहिए। ऐसी ही आपको बहुत सारी कहानियाँ इसमें मिल जाएगी, लेकिन ये कहानी मेरी सबसे फेवरेट थी। राइटर की सराहना मैं करना चाहूँगी, उन्होंने इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतने प्यारे ढंग से रिप्रेजेंट किया, इतने अच्छे तरीके से एक इतना प्यारा सा मैसेज सबको दिया। तो ये बुक मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी पढ़ने में, और अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसे पढ़ने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें, और आप हमें मैसेज करके बताइए आपको ये बुक कैसी लगी, और आपकी सबसे पसंदीदा कहानी इसमें से कौन सी थी, ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।